अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ में खुश आमदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, किस चीज़ से अगले पिछले गुनाह माफ़ होते हैं? ऑप्शन ए सदका देने से, ऑप्शन बी ज़ुकात देने से, ऑप्शन सी नमाज से, ऑप्शन डी आरफा का रोज़ा। सही जवाब है ऑप्शन डी अरफा का रोज़ा। सवाल नंबर 2, जुमे के दिन किस टाइम पर हर दुआ कबूल होती है? ऑप्शन ए तहज्जुद के वक्त, ऑप्शन बी फजर के वक्त, ऑप्शन सी जुम्मा के खुतबा से नमाज तक, ऑप्शन डी असर के वक्त। सही जवाब है ऑप्शन सी जुम्मे के खुतबे से नमाज तक। सवाल नंबर 3, किस वक्त इंसान बीवी के करीब जाने से जल्द बूढ़ा होता है? ऑप्शन ए सुबह के वक्त, ऑप्शन बी रात के वक्त, ऑप्शन सी खाते वक्त, ऑप्शन डी जुमे के दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी खाते वक्त। सवाल नंबर 4, नबूवत के किस साल को गम का साल कहते हैं? ऑप्शन ए 8वें साल को, ऑप्शन बी 10वें साल को, ऑप्शन सी 12वें साल को, ऑप्शन डी पिछले साल को। सही जवाब है ऑप्शन बी 10वें साल को। सवाल नंबर 5, नमाज के दौरान बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की अलामत है? ऑप्शन ए नज़र बद की, ऑप्शन बी जादू की, ऑप्शन सी नमाज नाकबूल होने की, ऑप्शन डी खुशू व खुजूक में कमी की। सही जवाब है ऑप्शन डी खुशू व खुजू में कमी की। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला किस इंसान को अपना दोस्त बनाता है? ऑप्शन ए नमाजी, ऑप्शन बी हाथ से मेहनत करने वाला, ऑप्शन सी परहेजगार, ऑप्शन डी रोज़ेदार। सही जवाब है ऑप्शन बी हाथ से मेहनत करने वाला। सवाल नंबर 7, पैगाम नबूवत कौन सा फरिश्ता लेकर आया था? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, किस सहाबी की माँ और बीवी का नाम एक ही था? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल नंबर 9, ताउन की वबा किस खलीफा के दौर में फैली थी? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल नंबर 10, क्या मन्नत मानना जायज़ है? ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी मना है। सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। सवाल नंबर 11, इस्लामी साल में रमज़ान कौन सा महीना है? ऑप्शन ए छठा,
ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 9वां। सही जवाब है ऑप्शन डी 9वां। सवाल नंबर 12, कोहे आदम किस मुल्क में है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी शाम। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। सवाल नंबर 13, जेल खाना किसकी आज़ाद है? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की। सवाल नंबर 14, हज़रत इमाम मेहदी किस महीने में ज़ाहिर होंगे? ऑप्शन ए रजब, ऑप्शन बी शुबान, ऑप्शन सी रमज़ान, ऑप्शन डी शवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी रमज़ान। सवाल नंबर 15, दो इलायची में सुई लगाकर घर में रखने से कौन सा ख़ास फ़ायदा होता है? ऑप्शन ए फरिश्ते घर आते हैं, ऑप्शन बी गुर्बत नहीं आती, ऑप्शन सी शैतान घर नहीं आता, ऑप्शन डी जादू नहीं होता। सुई चूंकि पित्तल और तांबे से बनी होती है, इसमें जरासीम और मक्खियों को अपने अंदर खींचने की सलाहियत होती है। इलायची खुशबूदार होती है, इसलिए वो भी अपनी जानिब तमाम हशरात को करती है। इसलिए ये ख्याल किया जाता है घर के किसी भी हिस्से में यूं सुई और इलायची एक साथ रखने से इन तमाम चीज़ों से जान छूट जाती है। भारत में कसीर तादाद में लोग ये अमल करते हैं। उनके मुताबिक उनकी मुक़द्दस किताब गीता में इस अमल का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसी नुकसान से बचाने का सबब भी बनती हैं। इस बात को भारतीय पंडित ने वजाहत देते हुए साबित किया है कि अगर आप अपने घरों में खिड़कियों के पास या दरवाज़ों के पास रख दें और बेध्यानी में कोई चोर आ जाए तो उसके पाँव में चुभ सकती है, लिहाजा आप इस नुकसान से बच सकते हैं। संस्कृति के एक तहरीर के मुताबिक माजी में लोग घरों की हिफाजत के लिए ये अमल करते थे। वीडियो देखने का शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।